वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आत्म हरे साक्षात्कार का कृष्णा विधि। प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जो इससे पहला पैराग्राफ था ना, तो उसमें थोड़ा सा वो एक गुरु के बारे में और बताया था, तो कल वो थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए। तो जो ढोंगी गुरु और एक जो प्रमाणिक गुरु होता है, तो उसका थोड़ा सा और क्लियर कर दें। पहले पैराग्राफ में ऊपर ही है, तो कल ये किया था ना, नहीं ये किया? पूरा पढ़ना है कि ढोंगी गुरुओं के बीच नहीं, में ऊपर एक ऊपर। आध्यात्मिक गुरु हाँ को हाँ, किस ये प्रकार आधा पहचाना कर जा देना। सकता है। यहाँ से हाँ, ये माता जी। गुरु का है ना, वहां तक एक बार। हाँ जी, यहाँ से समझा देना ऊपर ऊपर का, बस नीचे तक करने की जरूरत नहीं है, जो गुरु तक का है ना, वो वाला। तो कुमारी निकलसन, ढोंगी गुरुओं के बीच में से एक आध्यात्मिक गुरु को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक आध्यात्मिक गुरु है। यानी कि जो हमें भगवान के पास लेके जाए, वो ये ना बोले कि मैं ही भगवान हूँ। वो ऐसा भ्रांति ना हम किसी भी भक्त के अंदर डाले कि सब में भगवान है, इसलिए तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, और क्योंकि मैं गुरु हूँ तो मैं ही सर्वप्रथम भगवान हूँ तुम लोगों का। तो सिर्फ भगवान को पहचानने में जो सहायता करे और उसका भगवान के प्रति प्रेम विकसित करवाने में सहायता करे। जैसे हमारे महाराज हैं, कभी भी मैंने कभी नहीं सुना उनको कि उन्होंने अपने किसी चीज़ को बोला होगा कि ये करना है। वो हमेशा बोलते हैं शील प्रभुपाद की आप पुस्तकें पढ़ें, आप डेली माला करें। किसी ने बोला गुरु महाराज से एक बार किसी ने क्वेश्चन किया कि महाराज आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि कोई भक्त आपका क्या करें। तो उन्होंने दो ही चीज़ बोली। पहला कि 16 माला मन से करें और प्रभुपाद की जी की पुस्तकें पढ़ें। कभी महाराज अपने अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेते, सिर्फ अपने गुरु महाराज के ही फेवर करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें भगवान के साथ एक श्रृंखला में जोड़ रहे हैं इस तरीके से। तो कभी कभी ढोंगी धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया कि मैं भगवान हूँ, वे दावा करते हैं, और जिनको यह पता नहीं कि भगवान क्या है, वे उन धूर्तों पर विश्वास कर लेते हैं। ये सभ्यता ज़्यादातर जो बताया गया है कि मैं भगवान हूँ, कहाँ चलती है, या तो यहाँ के कुछ जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर ले, या तो ऐसे लोगों में चले जाएं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो वो उनका विश्वास कर लेंगे, या फिर वो चले जाए विदेश में, जिन्होंने भारत के माइथोलॉजी यानी कि उनकी स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक के बारे में सुना है कि यहाँ तो भगवान बहुत सारे होते हैं, तो एक भगवान और भी आ गया जो कि ये महाराज हैं। तो मैं एक बार एक पुस्तक पढ़ रहा था, कभी मैं स्कूल के टाइम की बात है, और वो भी आ, ये जो सरदार जी होते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो उनके 10वें और अंतिम गुरु रहे हैं, उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि मैं अंतिम ये घोषणा करते हूँ कि मैं ही अंतिम गुरु हूँ, मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि आने वाले टाइम में जो भी गुरु होंगे वो सभी ढोंगे होंगे, वो सब ठगने वाले होंगे, जनताओं को परेशान करने वाले होंगे, धन कमाने के लिए ये एक इसको व्यवसाय बनाएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो इस परंपरा में है ना, जो 10वें और अंतिम गुरु वही हैं, उनके बाद कोई किसी को गुरु का स्थान नहीं दिया गया है। और वहां पर उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गुरु, और गुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। हम लोग तो ऐसे गीता को रख भी देते हैं, लेकिन वो तो इतने संभाल के रखते हैं। उनके लिए तो अग्नि जैसे फेरे जो लिए जाते हैं हमारे यहाँ, अग्नि को साक्षी मान करके लिए जाते हैं। वहां पर उनको उन गुरु ग्रंथ साहिब जी को अग्नि के समान शुद्ध, सबसे पवित्र मान करके उसके ही फेरे लिए जाते हैं। तो इतनी शुद्धता है वहां पर, गुरु की इतनी महानता है।
वो जो कुछ करते हैं गुरु के लिए करते हरे हैं। कृष्णा। राजेंद्र पाल को जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। और आपको यह जानने के लिए अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है, उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। नहीं तो आप केवल अपना समय ही नष्ट करेंगे। तो दो चीज़ें हैं इसके लिए, जिज्ञासु और थोड़ा सा हमारा दिमाग खोल के भी होना चाहिए। अब एक चीज़ आती है, जो घाट घाट का पानी पी चुका है उसे पता है कि हम जहाँ पर हैं वो कितना सही है दूसरों के मुकाबले। ठीक है। तो जिन्होंने घाट घाट का पानी नहीं पिया है, यानी कि जिन्होंने धक्के नहीं खाए हैं, कोई किसी ने सोचा होगा चलो मैं इस इन गुरु के साथ जुड़ूं तो मेरा कुछ हो, वहाँ पर उसने देखा कि कितना गंदगी है, वो वहाँ से निकल के चला गया, फिर दूसरे में गया, ऐसे मतलब कई जिन्होंने धक्के खाए हैं, तो वो तो वास्तविकता में समझ सकता है कि हाँ, कि गुरु मतलब यहाँ इस्कॉन के अंदर कि औरों के मुकाबले कितना ठीक है। लेकिन जो नया नया आया है, जो पहली बार ही यहीं पर जुड़ा है, तो वो क्या देखेगा, वो तो कमियां ही ज़्यादा दिखाई देगी उसको, क्योंकि उसकी आदतें इस तरह की हैं। तो हमें केवल एक सही जिज्ञासु होने का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें दिमाग खोल करके देखना होगा, हमें लॉजिकल सोचना होगा कि हम जिस गुरु को अपनाने जा रहे हैं या हम जिस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं उसकी सारी मतलब परंपराएं देखनी होंगी। सबसे बड़ा हमारे अ, इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हम परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही। वरना आप किसी भी उसमें जाओगे, वो अपने को दिखाएंगे, अपने से ऊपर वाले गुरु को दिखाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उससे उनके गुरु को दिखाएंगे, उसके अलावा वो नहीं दिखाते किन्हीं को भी। तो इसीलिए हमें ये चीज़ देखनी होती है। तो दूसरे लोगों और हमारे में यह अंतर है कि केवल हमारा आंदोलन ऐसा है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं और कैसे भगवान को प्रेम कर सकते हैं। अभी मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से है कि हम भगवान को कैसे जानें और कैसे प्रेम करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी जैसे हम जब भगवान को जानने के लिए क्या किया, हमें सबसे पहले तो ये जो है भगवान के प्रति हमें शरणागति हो और गुरु के प्रति, क्योंकि जब तक हम शरणागति नहीं करेंगे तो हम जो है अपने मैं में ही रहेंगे। तो शरणागति करके फिर जो गुरु ने बताया है, गुरु के आदेश के अनुसार चल के तभी हम जो नियम है और उन्होंने जैसा भी हमें जैसे शास्त्रों का अध्ययन, चार माला 16 तो उनके द्वारा ही जो है भगवान को जान सकते हैं। मेरे को तो लगता है। और हाँ जी माता जी। कृष्णा माता जी, आप कुछ डालें, अपना प्रकाश डालें। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही बताया है इसमें। नहीं माता जी, तो आपको क्या लगता है? अभी तो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में इतना विस्तार से बताया भी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भगवान को प्रेम कैसे किया जाए? भगवान को प्रेम कैसे किया जाए? भगवान को प्रेम भगवान की भक्ति करके, प्रेम भाव से भोग लगा के, उनका श्रवण करके, कीर्तन करके, और गुरु के माध्यम से ये हम जान पाएंगे कि भगवान कैसे प्रसन्न होगा। इसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो हम अपने आप तो ना कर सके, हमें इतना ज्ञान नहीं है, तो हम ये शास्त्र ये पढ़ेंगे, गुरुओं की आदेश ये सुनेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, भक्तों का संग लेंगे, वैष्णव भक्तों का संग लेंगे। इसी से हम भगवान को जान पाएंगे, और जब भी हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे।
हरकेश माता जी, आप थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे क्या कृष्ण। बताना है प्रभु जी? माता जी, ये बताना है कि हम भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं और उनको किस प्रकार जान सकते हैं। भगवान को प्रभु जी हम गुरु के माध्यम से ही जान सकते हैं। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान अपना आप प्रसन्न हो जाता है। हमने गुरु को ही प्रसन्न करना है तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु के जो नियम है उसके अनुसार चलेंगे गुरु की सेवा करके तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्चे पते प्रभु जी भी कहते हैं ना, अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान अपना आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमने और कुछ करने की जरूरत ना है। अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, हमें गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु के माध्यम के अनुसार ही हमें चलना है तो भगवान अपना आप प्रसन्न हो जाते हैं। जब गुरु के हमारा जो सेवा बताई है उसके अनुसार करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे तो भगवान अपना आप प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही माता जी। गुरु को प्रसन्न करना मतलब गुरु की सेवा करना ही भगवान को जानना, और गुरु भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई किसी की शादी होती है तो एक लड़की दूसरे घर में आती है बहू के रूप में, तो वो अपने पति को कैसे प्रसन्न कर सकती है। वो अपने पति को ऐसे प्रसन्न कर सकती है जब वो देखेगा कि वो कैसे उनके माँ बाप की सेवा कर रही है, कैसे वो उनके छोटे भाई बहनों को देख रही है, उनको कैसा ध्यान रख रही है। तो चाहे कैसे भी हो, ऑटोमेटिक ही उस पति के प्रति अपने पति का प्रेम जागृत हो जाएगा और वो उसका ध्यान भी रखना शुरू कर देगा। ठीक ऐसे ही अगर हम गुरु के दिए हुए निर्देशों को मानेंगे और वैष्णवों की सेवा करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को भगवान का प्रेम और भगवान को जानने में, जैसे कल प्रभु जी जो लेक्चर दे रहे थे तो उसमें क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि अगर हम चैंटिंग करेंगे और बुक्स पढ़ेंगे और वैष्णवों की सेवा करेंगे तो हमें, या हम सिर्फ चैंटिंग करेंगे, बुक भी नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन हम वैष्णवों की सेवा में तत्पर है, तो हमारे में ऑटोमेटिक ही प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही एक कहानी प्रभुपाद ऐसी भक्ति विनोद जी के जो सुपुत्र थे श्री सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके एक शिष्य उनके पास आए थे तो वो उनको बहुत मानते थे। तो उन्होंने बोला कि आप है ना पूरे आश्रम की साफ सफाई का ध्यान रखोगे। तो वो सिर्फ कुछ नहीं करते थे, अपने गुरु के बताए हुए आदेशों के, जैसे लेक्चर होना है सुबह उससे पहले उसको बिल्कुल साफ कर देना, हर चीज़ का पूरे 1-2 साल उन्होंने अपने गुरु के बताए निर्देश को पालन किया बहुत ही मन से। कभी एक बार नहीं बोला कि नहीं मैं यहाँ सफाई नहीं करूँगा, यहाँ पे तो इतनी गंदगी है ऐसा, बल्कि गंदगी को देख करके अपने सारे काम छोड़ के वो सफाई करते थे। तो एक दिन महाराज ने उनको बोला, सबने पूछा कि महाराज आज कल यानी कि आज शाम को लेक्चर कौन देंगे, तो महाराज ने उनका नाम लिया। तो सब हैरान रह गए और मन में सोचने लगे ये क्या देगा, ये इसको तो कभी हमने पढ़ते भी नहीं देखा, ये क्या लेक्चर दे पाएगा। और सब में ना एह आ गया उसको लेकर के, ये देगा। तो चलो अब महाराज ने बोला है तो सब बैठ गए, लेकिन उसने ऐसी ऐसी बातें बोली कि सब हक्के बक्के रह गए। तो सब ने महाराज से पूछा कि महाराज इनको तो हमने कभी देखा नहीं पुस्तकें पढ़ते हुए, कभी अध्ययन करते हुए, इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। बोले इनका ज्ञान आ गया सिर्फ इन्होंने आदेश का पालन किया, और जब आप लेक्चर दे रहे थे तो भी इनका ध्यान आपके लेक्चर में ही रहता था, लेकिन ये अपनी सेवा में भी निर्वत रहते थे। तो महाराज तो पहचान गए उनको कि उनके दिए आदेशों को कब कैसे क्या करना है। तो इसीलिए हम सिर्फ गुरु के माध्यम से और वैष्णव की सेवा से ही भगवान को जान सकते हैं। तो हम श्रीमद् भगवद गीता, आगे इसमें लिखा हुआ है, हम श्रीमद् भगवद गीता एवं भागवतम के उपदेशों पर आचरण करके यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करना नहीं। जैसे मीराबाई थी, भगवान से अनन्य प्रेम करती थी। जब उसने देख लिया कि सारा ये जो संसार है
मेरे उनके लिए किए गए कर्मों को भी नहीं वो मान रहा या कुछ उसको सम्मान दे रहा है और बार बार दुत्कार दिया जा रहा है, तो उन्होंने भगवान जो अंतिम उनके थे, जिनको बचपन से ही अनन्य प्रेम करती थी, सब कुछ छोड़ दिया। और जब जहर का एक प्याला दिया गया, हम लोगों को तो जहर की एक बूंद चली जाए तो चारों खाने चित है, वो तो पूरा एक प्याला ऐसे पी गई जैसे कि गरम गरम हल्की सी गरम खीर को पी जाए। और सब हैरान हक्के बक्के कि ये जहर ही था, जिसने राजा ने पूछा जहर ही दिया था कुछ और दिया था, तो शायद उन्होंने बोला होगा कि एक बार चख के देख लो, आप भी पता चल जाएगा मैंने जहर दिया था या कुछ और दिया था। और फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ और अंत में भगवान में ही समाहित होगी। आज भी उस मंदिर में भगवान के चरणों के ऊपर मतलब थाइज में एक निशान, क्रैक का निशान है वहां पर, जहां मीराबाई भगवान के अंदर चली गई थी। तो ये क्या है? ये भक्ति है। उनके दिए गुरु के आदेशों को उन्होंने माना और वो चलती चली गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता प्रभु जी। जी वो कौन सा मंदिर है? माता जी मेरे को नाम देखना बताना। पड़ेगा, राजस्थान में है ये मंदिर, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, नाम भेज देना। हाँ जी। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करना नहीं। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई धर्म ही नहीं है, जैसे कि कुत्ते बिल्लियां, या कोई धर्म या का कोई धर्म होता ही नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हमने तो धर्म बना रखे हैं, लेकिन इनके कोई धर्म नहीं है। जैसे एक बार मैंने आपको बोला भी था कि एक बार अगर हम खेत में 10 या 15 मिनट बैठ जाएं तो वहाँ अलग अलग पक्षी आएंगे, वो भी अपने भोजन के प्रबंध के लिए आते हैं। कल एक वीडियो किसी ने मेरे को भेजी थी, उस वीडियो में बताया था कि जो वृद्ध पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, तो उसमें बताया कि उनके बच्चे उनके लिए भोजन लेकर के आ रहे हैं और उनके मुंह में डाल रहे हैं उनके अंतिम समय में। तो आज के जितने भी इंसान, कहने को तो इंसान है, उनको इन पशुओं से ही सीख लेना चाहिए, पशु से भी निम्न हो चुके हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट क्यों दें? वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है यह सीखना है कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। माता जी पूरा पढ़ूं फिर या आगे? नहीं प्रभु जी, ये तो आपने समझा दिया, तो बस वो ऊपर वाला ही नहीं समझा, ठीक है। आगे से शुरू कर दी। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कुमारी निकलसन का, वो बोल रही है कि क्या सभी मार्ग एक स्थान पर पहुंचते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद कीजिए। जी नहीं, मनुष्य 4 प्रकार के हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, और प्रत्येक को भिन्न भिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना होता है। इन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। तो हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और वो बहुत सारे एग्जाम्पल वो अपने इस चीज़ को भी दिखाते हैं कि देखो मैंने कितने सेक्रीफाइस किए, मैंने दिन रात एक कर दिया अपने परिवार को पालने के लिए। मैंने होली देखी नहीं, दिवाली देखी नहीं, लेकिन मैं लगा रहा एक मशीन की भांति पैसा कमाने में। तो जब हम मशीन की भांति पैसा कमाने में लगे रहे, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी मशीन की भांति ही कुछ ऐसा करेंगे कि वो जब मशीन खराब हो जाती है तो कोई या तो उसे ठीक करवाता है, अगर वो काम नहीं देती तो उसे साइड में ही रख दिया जाता है या उसे उसकी जगह पे नई मशीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत बात है जिसके बारे में हम लोग अक्सर इसकी डिस्कस करते हैं कि इसके साथ साथ धन कमाना भी आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर गृहस्थी का चल पाना संभव नहीं। तो उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, उन्हें सही मार्ग बताना चाहिए। ठीक है। तो उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना होता है।
इन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। तो माता जी ये क्वेश्चन है ना, आप अंडरलाइन कर लें कि सकाम कर्मी कौन होते हैं। हो सकता है ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आप सकाम कर्मी से क्या समझते हैं। ज्ञानी वह है जो सोचे मैं क्यों इतना कठोर परिश्रम कर रहा हूं। पक्षी, मधुमक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणी का कोई व्यवसाय नहीं, फिर भी वे भोजन पा रहे हैं, तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं। वरन इसके स्थान पर मुझे जीवन की समस्याएं जो 4 मुख्य हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सकाम कर्मी से ऊपर उठ गए हैं, ज्ञानी हैं। ये जानना चाह रहे हैं अपने बारे में, अपने जन्म के बारे में। ज्ञानी अमर बनने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि यदि वह भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा मिल जाएगा। मृत्यु से डर हमें लगता है क्योंकि हम बारंबार मृत्यु को फेस करते आ रहे हैं। हम रात को सोते इतनी गहरी नींद में, हमें ये नहीं पता कि काल कब हमारे प्राण को हर ले। तो यहाँ योगी के बारे में बताया गया है। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ यौगिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए देखिए, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दें तो वह किसी भी छोटे से छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही एक अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। निसंदेह आधुनिक योगी केवल कुछ शारीरिक व्यायाम यानी कि जन्माष्टमी का ही प्रदर्शन कर सकता है। उनमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं होती। जो योगी हैं कुछ तो दिखावा करते हैं, लेकिन देखने में, हम लोगों के देखने में वो योगी नहीं दिखाई देते। मतलब हम उन्हें मिल नहीं सकते। बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो अभी भी तपस्या हैं और एकांत उसमें हैं, वो ऐसे चमत्कार करते हैं। बहुत सारे ऐसे चमत्कार करते हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है, वो आग में चल पड़ते हैं, वो मतलब अद्भुत अद्भुत रहते हैं कि हम सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। उनको ज्ञान भी है, वो उसका प्रदर्शन भी करते हैं, और बहुत कम, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि उन्हें एक साधना मिलती है तो वो दूसरी साधना की तरफ लालायित हो जाते हैं। तो साधना करते 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 साधना प्राप्त करने में लगे रहते हैं। इनमें से कोई उनमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं होती, परंतु एक असली योगी के पास कुछ शक्ति होती है, परंतु वह आध्यात्मिक नहीं, भौतिक होती है। इस प्रकार योगी यौगिक शक्तियां चाहता है, ज्ञानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है और कर्मी संसार के लाभों को कमाना चाहता है। किंतु भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की विलासा नहीं रहती, वह तो केवल प्रेमवश भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है, अपने शिशु के प्रति माता की सेवा में लाभ का कोई प्रश्न नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेमवश ही वह उनका लालन पालन करती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने। तो एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा के लिए ललायत रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा के लिए ललायत रहती है। वो जब छोटा होता है, रोता है, तो भाग करके उसके लिए दूध, कोई दूसरा होगा तो शायद नहीं, पिता नहीं समझ पाएगा कि रो क्यों रहा है, जब देखो रोता ही रहता है। लेकिन माँ उसके रोने से समझ जाएगी कि इसको समस्या क्या है, क्या इसे दूध चाहिए या इसे कोई और चीज़ परेशान कर रही है, कहीं इसको दर्द तो नहीं है। बहुत चीज़ें, बच्चे का डॉक्टर होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बच्चों में सोचना पड़ता है उस तरीके से। तो अपने शिशु के प्रति माता का की सेवा का कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पर सेवा के लिए कोई ये नहीं है कि मेरे को ये छोटी सेवा दे दी तो भैया ये तो हम तो इतने पहुँचे हुए भक्त हैं तो हम ये सेवा क्यों करें। जो सेवा मिले उसको सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए और उसको पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सीमा माता जी
इनको जो अभी सेवा मिली हुई है, इनको ये पूरे 100% मतलब हमसे भी कहीं आगे निकल गई है माता जी। तो सोतों को जगा देती हैं फ़ोन कर करके कि उठो, क्लास में आना है। और पूरा इनका ये रहता है मोटिव कि इनकी क्लास में हर एक भक्त सम्मिलित रहे, इसके लिए इनकी कोशिश रहती है हमेशा। मैंने नहीं देखा इनको कभी भी कि चलो अभी नई नई ये मॉनिटर बनी है तो फ़ोन करें, नहीं, इनका शुरू से लेकर आज तक यही रहा है। तो ये सेवा को अच्छे ढंग से निभा रही हैं, जो इनको कार्य दिया गया है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं, जब आप भगवान को प्रेम करने की ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं वही सिद्धि है। तो सिद्धियां अपने आप आती हैं। हम जब भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो सिद्धियां तो ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे कि आपकी इच्छा उसे ले या ना ले। न कर्मी न ज्ञानी न योगी भगवान को जान सकते हैं, केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक कहते हैं, भक्ताया ममान माम भजातानी, केवल भक्त की भक्ति की विधि से ही मुझे समझा जा सकता है। जैसे माता जी हरकेश माता जी अक्सर एक एग्जाम्पल लेती हैं, वो है हरिदास ठाकुर महाराज का। वो उनकी भक्ति से इतने ज़्यादा प्रेरित हैं, बहुत ज़्यादा, और उनके जैसे चैंटिंग का जितना एग्जाम्पल कहीं मिल नहीं सकता। कहते हैं कि वो किसी और यूनिवर्स के यानी कि किसी और ब्रह्मांड के ब्रह्मा के रूप में भगवान की कुछ सेवा करने के लिए आए थे, और उन्होंने भगवान की किस तरीके से सेवा की तो हम सोच नहीं सकते। वो भी निम्न जाति में आकर के उन्होंने सेवा की। कोई उनसे कुछ भी मांग लेता, उनको छोड़ के वो चल पड़ते कि ये लो। जैसे कि माता जी अक्सर एग्जाम्पल देती हैं, माया रूप के भेष में जब वो वैश्या आई उनको बदनाम करने के लिए, उनकी भक्ति को तोड़ने के लिए, लेकिन वो अपने ही उसमें मगन रहे, एक दिया जला करके अपनी चैंटिंग करते रहे, अश्रु बहते रहे, और भगवान से वो प्रेयर किए, भगवान आज तो तीसरा दिन है, इसका उद्धार करो। और भगवान ने उनका हृदय परिवर्तित ऐसे किया, वो जो शब्द गए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके हृदय को एकदम परिवर्तित कर डाला। और उन्होंने उनको बोला कि अब आप यहाँ पर मेरी कुटिया में बैठ करके भजन कीजिए, और जितना भी आपने धन कमाया है उसको ब्राह्मणों में दान कीजिए, वैष्णव को खाना खिलाइए, यही आपका है, और जितना संभव हो सके चैंटिंग कीजिए। तो वो तो उनके गुरु हो गए। सिर्फ एक इतनी बार ही मिल पाई वो उनसे, उसके बाद वो चले गए वहां से। तो वो भी अपने गुरु के बताए हुए निर्देश को पूरा निभाती रही अंत समय तक। तो श्री कृष्ण यह कदापि नहीं चाहते कि कोई उनको अन्य विधियों के द्वारा समझ सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति से ही समझ सकते हैं। परिवार में भी ऐसे ही है, प्रेम से ही या प्यार से बोल के ही कुछ बातें हम अच्छे से कर सकते हैं। एक मिलिट्री व्यक्ति के रूप में कभी कभी ठीक है, लेकिन हर समय नहीं। यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें, अन्य कोई विधि आपकी सहायता नहीं करेगी। तो यहाँ पर यही बताया है कि भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति में क्या होना चाहिए? रेस नहीं होनी चाहिए, भक्ति में प्रेम होना चाहिए। अगर हम एक माला भी ऐसी कर लेना कि हम भगवान कृष्ण को ही देख रहे हैं, सिर्फ एक माला, वो भी बहुत है। हाँ जी माता जी, हरकेश माता जी कुछ बोलने चाह रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें माता यशोदा
कृष्ण से प्यार करती थी। कितने नौकर चाकर थे, पर माता यशोदा अपने कृष्ण लल्ला के लिए अपना आप मक्खन निकालती थी, अपना आप मिठाइयाँ बनाती थी। व्यसन नहीं था, माधुरी रस था ना, वो माधुरी रस में प्रेरित थी वो। हाँ जी माता जी। कितना भाव था उसका, मतलब अपना लल्ला के लिए वो सब कुछ करती थी। अब कृष्ण को ये भूख लगी होगी, अब लड्डू बनाऊंगी, अब ये करूंगी, अब ये करूंगी, मतलब अपना आप ही करती थी जो कुछ करती थी। बिल्कुल सही कह रही हैं माता जी। माता जी और और कुछ उसमें इसमें? मतलब कोई वो वासना नहीं थी, अब मुझे इससे मतलब कुछ प्राप्त करना है, वो ऐसी कोई कामना ना थी, बस वो प्रेम का भाव था वो। और हमें कामना भी नहीं जैसे रखनी आज, चाहिए माता जी। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हम अपने भी बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं ना, तो किसी हाँ उम्मीद से नहीं, कि हमारी जिम्मेवारी है और यही है। मैं कई बार देखता हूँ कि हम लोगों से तो बेहतरीन पशु हैं, वो एक समय तक अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे, उसके बाद खुद ही निकाल देंगे, जाओ यहाँ से, निकलो, करो अपना गुजारा जैसे भी करना है। और ये प्रक्रिया उनकी चलती रहती है। यहाँ की कछुआ जो है वो समुंदर से बाहर निकलेगा, जब फीमेल कछुआ यानी कि जो माता कछुआ है वो बाहर आती है, तो अंडे देने के लिए आएगी समुंदर के किनारे, और वो एक गड्ढा करेगी और उस गड्ढे में अंडे डाल देगी, करीबन 200-300 के आसपास होते हैं, और उसको ढककर वो फिर वापस चली जाएगी। वो देखती तक नहीं है, फिर वो अपने आप ही उस अंडों में से निकलते हैं, और वो जो अंडों से समुंदर में जाने की जो प्रक्रिया है, उनका जो रेस है, उसमें पता नहीं उन सब जो पक्षी हैं उनको पता होता है कि इस समय, क्योंकि उनका समय निर्धारित होता है, मनुष्य का कोई समय निर्धारित नहीं, तो उनका समय निर्धारित होता है कि इस समय निकलेंगे, तो उसी समय पक्षी वहां पर ऊपर उड़ने लगते, घूमने लग जाते हैं, और जैसे कछुए उसमें से निकल के बाहर जाते हैं वो उनको खा जाते हैं। अगर उसने 100 अंडे दिए तो शायद ही कोई एक समुंदर में जा पाया होगा, और अगर वो एक चला गया, उसको भी खाने के लिए बहुत सारे हैं। तो मृत्यु से देखो कैसे संघर्ष चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को मारने के चक्कर में। हम भी कभी कछुए के ऐसे रूप में आए होंगे, हमें भी किसी पक्षी ने खा के ऐसे किया होगा। तो हमें तो ये भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि एटलीस्ट हमें मनुष्य जीवन मिला, और सबसे ज़्यादा मनुष्य जीवन मिला भी है तो उसमें भगवान की भक्ति में लगा दिया हमें किसी न किसी रूप में, सबसे ज़रूरी है। एक बार मैं एक लेक्चर सुना था, उसमें मेरे को एक बहुत अच्छा वो लगा। उन्होंने बताया है कि भक्त, एक अग्रवाल फैमिली थी, उनमें एक हरे कृष्णा का भक्त था, डेली अपनी चैंटिंग करता था और भगवान की पुस्तकें, मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ता था। तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि भैया आप है ना, बहुत टाइम हो लिया, अपने शादी करवाओ, आप बहुत टाइम हो गया। तो बोला नहीं, मैं शादी करवा लूँगा, लेकिन मैं है ना हरे कृष्ण की उनसे भक्त से ही करवाऊँगा। तो बस दिमाग खराब हो रहा है क्या, खुद तो हरे कृष्णा बना हुआ है, यहाँ पर हरे कृष्णा कृष्णा कर रखा तूने, नहीं नहीं चलेगा। वो नहीं माना, तो यहाँ से माँ रोए, वहाँ से पापा डांटे। वो फिर बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने एक लड़की देखी, उसको बुलाया, वहाँ वो गए देखने के लिए, तो उनसे बोले चलो आप बातचीत कर लो। तो उसने बोल दिया देखो जी, मैं तो हरे कृष्ण का जाप करता हूँ, आप मेरे से कोई हनीमून वनीमून की उम्मीद मत रखना। मैं तो मायापुर, जगन्नाथपुरी और वृंदावन यहाँ जाता हूँ, ठीक है, खाने में प्रसाद खाता हूँ, बाहर की मैं कोई चीज़ नहीं खाता, और पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, मूवी वगैरह मैं देखता नहीं। कभी आप सोचो कि मैं तुम्हारे को मूवी भी लेके जाऊँगा, तो वो संभव नहीं है। तो वो लड़की चिढ़ गई, तो बोले फिर यहाँ बैठा ही क्यों है, तो जाके सन्यासी क्यों नहीं बन जाता? अगर तेरे में इतनी हिम्मत है, इतना कर रहा है, तो जाके सन्यासी बन जा। न बोले ऐसे मत बोलो आप, न बोले ऐसे, तेरे में हिम्मत ही नहीं है। उसने उस लड़की ने उनको लताड़ दिया। तो उसको लगा कि यार ये बोल तो ठीक ही रही है, तो उन्होंने छोड़ के सब कुछ और सन्यासी की उसमें चले आए। तो कई बार हमें मोटिवेशन ऐसे लोगों से भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये, हालांकि एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं था, थोड़ा अलग सा लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं माता जी निकलसन, इस मार्ग का पालन करने से मनुष्य में किस प्रकार का रूपांतरण होता है, यानी कि किस तरह का चेंज आता है, क्या चेंजेस आते हैं? तो शील प्रभुपाद जी बोलते हैं, शील प्रभुपाद जी की जय, किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता, अपनी मौलिक चेतना कृष्ण भानुमर्त ही है। अभी
आपकी चेतना अनेक अनेक गंदगी से आवृत है। आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, और यह स्वच्छ होते ही कृष्ण भावनामत में परिणत हो जाएगी। हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परंतु कभी कभी यह मैला हो जाता है। यदि आप जल से संपूर्ण मैल को छान दें तो पुनः यह अपनी मौलिक स्वच्छ पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो प्रभुपाद जी ने कितनी अच्छी बातें बोली। अगर कोई और गुरु होता तो वो तो कुछ और ही बोलता। तो वो बोल रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आता, हमें तो सिर्फ अपने हृदय में गिरी हुई धूल को हटाना है। हमें अपनी गिरी हुई धूल, वहाँ जो कृष्ण भावना भावित रही है ओरिजिनली, उस स्वरूप में वापस लेके आना है। जो जल गंदा हो गया है उसको छान करके अलग अलग विधियों से बिल्कुल शुद्ध कर देना है, और वो वैसे ही सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जो जल हम पीते हैं, ये जल सीधा नदी से नहीं आता, इसको छाना जाता है बड़े बड़े टैंकर्स में। इनकी कई प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये हम लोगों तक पहुंचता है। तो ठीक ऐसे ही है, ये हमारी चेतना जल के समान ही है। ये स्वभाव से ही पारदर्शी, अर्थात स्वभाव से ही कृष्णा भावना भावित होना चाहिए इसको, परंतु यह मैली हो चुकी है और इसको फिर से इसी स्वरूप में लेके आना है। कोई माता जी, कोई कुछ आप लोग ऐड करना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी इसमें जैसे पानी का उदाहरण है, ऐसे ही जैसे जब बारिश गिरती है तो पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही वो धरती के संपर्क में आता है तो वो गंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी बर्तन में पानी को इकट्ठा करते हैं तो फिर उसको जब थोड़ी देर रोकते हैं और फिर उसे छानते तो बिल्कुल वो स्वच्छ हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमारी चेतना तो शुद्ध है, लेकिन हम भौतिक जगत में जो आ गई है माया के रूप में, तो उससे हमारी चेतना है वो दूषित हो गई, क्योंकि उनके संपर्क में आने से। तो इसलिए जो इसमें बताया गया कि यही बताया गया कि हमें जो है, जो हमारी चेतना है, भगवान से जो हमारा प्रेम है वो पहले से ही है, लेकिन क्या है भौतिक जगत में आने के कारण है उसको हम भूल गए हैं। तो जो भूल गई है, यानी कि जो धूल जम गई है, तो उसको अगर हम साफ करेंगे, अपनी चेतना को जो शुद्ध करते हैं, तो जिससे कि हम फिर बसते भगवान से जो हमारा प्रेम है वो अलग से उत्पन्न नहीं करना, वो तो अंदर ही है, लेकिन उसको हटा के जो भौतिक माया का आवरण है उससे हटाते ही हमारा जो प्रेम है वो बाहर आ जाता है। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहिए? कृष्णा माता जी, आपको कुछ समझ में आया हो तो? जी आपने बता दिया सही, मुन्ना इतना कहाँ पता है। यही है कि किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। आपकी मौलिक जो हमारे शरीर ये है, जब तक हम कृष्ण भावना में भावित नहीं होंगे तो शरीर में तो अंदर गंदगी भरी है, मैला पड़ा है। इसको मैल को धोने के लिए तो कृष्ण भावना में ही रीति अपनाना पड़ेगा और भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जब ही हमारी चेतना अनेक अनेक गंदगी से होगी, होगी और कृष्ण भावना परित हो जाएगी। तो हमारी चेतना जल के समान है। जैसे जल भी कई बार गंदा हो जाता है तो हम उसे छान लेते हैं तो वो साफ हो जाता है। तो वो ये अगर जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे 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 हमारे सारे कलमश दूर हो जाएंगे और हमारी गंदगी जो हटेगी, जब भी हम कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यही है प्रभु जी इसमें हर चीज में। तो बस यही तोड़ा कि भगवान की भक्ति ही सबसे ऊपर है और कुछ नहीं है। इसी तरह ज्ञान मिला है, इसी तरह शरीर शुद्ध हुआ है, इसी तरह सब कुछ इसी तरह हुए भगवान की भक्ति से ही। हाँ जी माता जी। हरकेश माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा, फिर बता दिया सब माता जी ने।
प्रभु जी यही है जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी जो चेतना है कृष्ण भावना अमृत वो पहले से ही है, पर हम इस भौतिक संसार में आते हैं, इससे हमें जो अनेक ही मतलब हमारी अभी आपकी चेतना अनेकों अनेक गंदगी से आवृत है। अब जो हम इस संसार में आ जाते हैं, अच्छे बुरे कार्य करते हैं, उससे मतलब ये माया का प्रभाव है, जो माया उसके ऊपर जो आवृत का वो ढक देती है, एक परत आ जाता है हमारे चेतना के ऊपर। और जो कि हम जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, तो वो धीरे 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 जैसे शीशे पे जो धूल लगी होती है उससे हम अपना चेहरा देखते हैं तो उससे दिखाई नहीं देगा। अगर हम शीशे को साफ करके चेहरा देखेंगे तो उसमें स्पष्ट दिखाई देगा हमारा चेहरा। तो उसी तरह हम धीरे धीरे जो जप करेंगे उससे हमारी जो ये मैल है अंदर जो परत है वो धीरे धीरे स्वस्थ होगी, उससे वो गंदगी निकल जाएगी और फिर हमारी शुद्ध चेतना हो जाएगी। यही है प्रभु जी, इसमें मैं तो यही समझ पाई। हाँ जी माता जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। माता जी क्या करें, आगे बढ़ें या फिर? छोटा ही पैराग्राफ है प्रभु जी, पढ़ दीजिए। चलिए ठीक है। तो आगे कुमारी निकलसन बोलते हैं, कृष्णा भावना भावित बनकर क्या हम समाज की और अच्छे सेवा कर सकते हैं? यानी कि पूछ रही हैं कि क्या कृष्णा भावना भावित बनकर समाज की अच्छे से सेवा की जा सकती है? तो शील प्रभुपाद जी बोलते हैं, शील प्रभुपाद जी की जय। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे सभी शिष्य न तो शराबी हैं और न ही मांसाहारी हैं। वे शारीरिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक स्वच्छ हैं। उन पर भयंकर रोगों का कदापि आक्रमण नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात बोली प्रभुपाद जी ने, और ये वास्तविकता भी है कि हम जितना बाहर का ये अटरम शटरम खाते हैं तो उनसे हमारे रोग ही बढ़ते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितनी शुद्धता से बनाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब वो बनाया जा रहा है तो बनाने वाले का भाव कैसा रहा है। हो सकता है वो बना रहा हो उस समय अपनी पत्नी से लड़ रहा हो सकता है वो बना रहा हो उस समय उसके दिमाग में कुछ अनेक विचित्र विचित्र से ख्यालात आ रहे हों, तो वही चीज़ हम लोगों में भी ट्रांसफॉर्म होती है। वास्तव में मांस खाना छोड़ देना कृष्णा भावनामर्द का नहीं वरन सभ्य समाज जीवन का लक्षण है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सिर्फ मांस छोड़ना हम ही नहीं बोल रहे, ये तो एक सभ्य समाज का जीवन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मांस एक तामसी उसमें आता है। ये हमें गुस्सा दिलाने में बहुत सहायता करता है। ये हमें दया का भाव खत्म करने में सहायता करता है। तो अगर हमें अपना दया का भाव खत्म करना है और तो हमें मांस खाना शुरू कर देना चाहिए। और कहते हैं, एक बार प्रभु जी से मैंने पूछा था कि इन्हीं के बारे में मांस के लिए, तो वो बोल रहे थे कि मांस कई ऐसे कम्युनिटी हैं जो खाती है, लेकिन उन्हें खाने का प्रॉपर है कि काली को भोग लगा के खाना चाहिए, उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर है। हाँ जी माता जी कुछ बोल रहे थे आप? जैसे फिर मुझे माता जी भी बताती है कि जो पहले था, जो पहले मांस खाते थे वे मतलब काली माता को ही भोग लगा के जब ग्रहण करते थे, तो वो जो वो जिसका हत्या की गई थी उसको मतलब मुक्ति प्रदान हो जाती थी, उसको मनुष्य जन्म मिल जाता था। माता जी ये तो मैं पता नहीं, सुन तो आपसे रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना तो मैंने सुना है कि पहले टाइम में कोई भी शुभ कार्य होता था तो बलि दी जाती थी। तो बलि जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, क्योंकि उनकी जो चेतना थी वो बहुत ही उच्च लेवल की थी, तो वो देखते थे उसको, और जैसे उसकी बलि दी जाती तो तुरंत उसको एक अद्वितीय रूप मिल जाता था उस पशु को, नया जीवन, मतलब नया उनको जीवन उसका मिल उद्धार जाता। हो जाता था उस हाँ, पशु जीवन से। लेकिन अभी इसका दुरुपयोग हो रहा है कि हम किसी भी कार्य में करते हैं तो इस चीज़ को अनेक दुरुपयोग रूप से ले रहे हैं। हालांकि महाभारत के शुरू में भी बलि दी गई थी, लेकिन आज जिन्होंने स्वच्छ अपने खुद से ही अपना सिर काट करके भगवान के चरणों में रख दिया था, आज उनको ही भगवान के नाम से जाना जाता है। तो मांस खाना छोड़ देना चाहिए, कृष्ण भानुमत का ही नहीं वरन सभ्य समाज जीवन का लक्षण है। भगवान ने मानव समाज के लिए भोजनार्थ अनेक वस्तुएं दी हैं। भोजन के रूप में हमारे पास में अनेक वस्तुएं, जैसे सुंदर फल,
साग सब्जियां, अन्न और उत्तम दूध। दूध से सैकड़ों पौष्टिक खाद्य सामग्रियां बनाई जा सकती हैं, किंतु लोगों को इस कला का ज्ञान ही नहीं है। ऐसा करने के स्थान पे वे बड़े बड़े कसाई घर चलाते हैं और मांस खाते हैं। वे सभ्य नहीं, जब मनुष्य असभ्य होता है तभी वह निरीह पशुओं को मारकर उनको खाता है। ये बहुत ही सही बात है कि जब हम असभ्य होंगे तभी ये घृणित कार्य करेंगे। सभ्य जो समाज है उसमें ये घृणित कार्य नहीं किया जाएगा। हमारे नजफगढ़ के अंदर एक चर्च के पास में एक गली है, जहाँ पे हम बचपन से जब पढ़ रहे हैं तब से देख रहे हैं कि वहाँ मीट मांस ही मिलता है उस गली के अंदर। तो पहले जब हम पढ़ते थे तब वहाँ पर इक्की दुक्की लोग ही आया जाया करते थे, लेकिन माता जी आज के दिन नया साल हो या कोई भी त्यौहार हो, उससे पहले ऐसी जबरदस्त भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो जैसे ये इसमें बताया ना सब्जियां प्रभु जी जो सुंदर फल और साग सब्जियां न, तो ये नित्यानंद प्रभु जी कहते थे जो कि राधा रानी दूध की इतना आइटम बना देती थी। कई प्रकार का उसमें मतलब एक सा आइटम कोई नहीं रहता था उसमें। हाँ जी माता जी। और जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका तो वो स्वयं ही प्रसाद बनाया करते थे खुद से, और उनके तो गुलाब जामुन इतने ज़्यादा टेस्टी होते थे कि बहुत सारे भक्त तो गुलाब जामुन खा के ही भक्त बन गए। और वो छोड़कर भी नहीं जाते थे प्रभु जी। प्रभुपाद ने वो जो कमरा था ना उसके जैसे बाहर निकलते वहीं रखा था। कोई जाता कि गुलाब जामुन, चलो एक गुलाब जामुन खा लेता हूँ चलते चलते, वो एक खाता तो फिर वही हो जाता कि ये नहीं। तो एक बार प्रभुपाद जी की बात मेरे को याद है कि उनके पास है ना प्रसाद बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ इतने भक्त बैठे थे, किसी को नहीं बोला कि भैया आज प्रसाद बनाने के पैसे नहीं हैं, थोड़ा सा कुछ करो। उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तकें उठाई और उनको बेचने के लिए निकले। तो वहाँ पर एक भक्त बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा प्रभुपाद आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं थोड़ा ना पुस्तकों को बेच के आता हूँ क्योंकि आज प्रसाद बनाना है मेरे को। तो बोला नहीं प्रभुपाद जी आप रुको यहाँ पर, मैं भी तो यहाँ इतने टाइम से आ रहा हूँ, मैं भी तो कुछ ना कुछ प्रसाद ले रहा हूँ, आज मेरी तरफ से आप प्रसाद का प्रयोजन कीजिए। तो वहाँ पर भगवान ने देखो पुस्तकें जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी जो आगे जाकर के इंग्लिश में ट्रांसलेट होनी थी उनको रोक लिए, भगवान ने तुरंत प्रबंध करवाया। लेकिन यहाँ भक्त की भावना है कि जो भक्त बने भी नहीं है उनको प्रसाद देने की उनकी है कि मेरा जो एक चला आ रहा है सीक्वेंस वो टूटे ना। तो आगे बढ़ते हैं। सभ्य मनुष्य दूध से विविध पौष्टिक भोजन के निर्माण की कला जानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए पश्चिमी वर्जीनिया में स्थिर हमारे वृंदावन कृषि क्षेत्र में हम दूध से सैकड़ों प्रकार के अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। अभी कुछ हरे कृष्णा शायद, प्रभु जी। हाँ जी माता जी रहने दो इतना, 2 हो मिनट गया, रहने दो, ज्यादा पढ़ा नहीं। ठीक है माता जी, तो यहाँ तक करते हैं, फिर पशुओं को मार कर खाना। केस माता जी कुछ ऐड करिए होगा समय उदाहरण भी। हाँ 2 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा। जय श्री प्रपाद की जय। वंशा कलाप्तरो भस्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।